Good morning beta. In previous videos we have discussed about indicators, acids and bases. Today we will discuss about pH scale. pH means power of hydrogen. A scale or indicator, that is the universal indicator. It will not only tell about the substance is acidic or basic, ये आपको ये भी बताएगा बेटा कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड क्या है और स्ट्रेंथ ऑफ बेस क्या है. मीन्स अगर ये बेस है तो कितना स्ट्रांग है, स्ट्रांग बेस है और वीक बेस है. और सिमिलरली एसिड स्ट्रांग है और वीक है. दैट विल ऑल्सो वी विल गेट आइडिया अबाउट द strength of acid and base by using the pH scale. So strength of acids and bases. In the pH scale there is a number from 0 to 14. 0 से 14 तक के नंबर्स पे रहते हैं. उस पे इसमें आपको क्या होता है बेटा, एक नॉर्मल, सपोज हमारे पास ये pH पेपर हो गया, ऐसे ही कुछ आता है pH पेपर नॉर्मली. इसमें क्या होता है, डिफरेंट कलर्स नहीं लिखे होते हैं. उसके कवरिंग में आपको 0 to 14 नंबर्स दिया रहेगा. तो जैसे ही सब्सटेंस आप उस पर डालोगे कोई भी एसिड और बेस, तो उसका कलर पेपर का चेंज हो जाएगा. अब जो कलर चेंज हो जाएगा, नाउ मैच किस कलर में चेंज हुआ है. अगर चेंज हुआ है सपोज ग्रीनिश येलो, तो समझ जाना कि वो 6 नंबर पे आ रहा है और वो एसिड है और वीक एसिड है. पहले हम इसकी बात कर लेते हैं. pH इज 0 to 14 बेटा. 7 इज अ न्यूट्रल. 7 इज अ न्यूट्रल बेटा. मीन्स यहाँ पे सब्सटेंस इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक. इसके इधर जैसे जैसे मूव करेंगे नीचे की तरफ बेटा नंबर में, in the descending order, then the strength of acid will increase. Here that is the acidic and more acidic when you will move from 7 to towards 0, and just opposite when you will move from 7 to 14 beta, strength of base will increase. बेस का स्ट्रेंथ इंक्रीज होने लगेगा इस साइड, और इस साइड एसिड का स्ट्रेंथ इंक्रीज होने लगेगा. 0 to 7 के बीच के जो नंबर है दैट इज द एसिडिक सब्सटेंस होंगे, एंड 7 to 14 में जो आएगा दैट इज द बेसिक सब्सटेंस. 7 इज अ न्यूट्रल. यहाँ पे सब कौन सा कलर आएगा तो कौन सा नंबर शो करेगा वो भी यहाँ पे है बेटा. 0 पे आपका डार्क रेड, 1 पे रेड, 2 पे रेड, 3 पे ऑरेंज रेड, 4 पे आपका ऑरेंज, 5th पे ऑरेंज येलो, 6th पे ऑरेंज येलोइस, सॉरी ग्रीन येलोइस, 7 आपका ग्रीन हो जाएगा. ग्रीन हमारा न्यूट्रल कलर है. यहाँ पे सब्सटेंस अगर ग्रीन बता रहा है दैट इज द न्यूट्रल. 8 पे ग्रीनिश ब्लू, 9 पे ब्लू, 10th पे नेवी ब्लू, 11th पे पर्पल, 12 पे डार्क पर्पल, एंड 13th एंड 14th नियरली सेम कलर आएगा, दैट इज द वॉयलेट. ये आपके 14 कलर्स. अब हम बात कर रहे थे कैसे होता है. सपोज आई हैव ए pH पेपर. इतने कलर्स के पेपर नहीं आते हैं बेटा, पेपर एक ही कलर का आता है. उसके ऊपर जो क्या बोलते हैं, जो उसका कवरिंग होता है बेटा, उस कवरिंग पे 7 and 14 तक नंबर्स दिए होते हैं. हर नंबर के पास उसका कलर मेंशन होता है. तो सपोज व्हेन यू डिप्ड दिस पेपर इन एसिड और बेस, जस्ट चेक दैट कलर किसका, इसका क्या आया. सपोज का कलर ब्लू आया, तो चेक दैट ब्लू इज वेयर ब्लू 9. इट्स मीन दैट ये बेस है, वो सब्सटेंस आपका बेस था. अब 9 बता रहा है, स्ट्रेंथ भी बता रहा है कि बेस है बट स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है. तो जितना ज़्यादा कलर इधर जैसे आएगा ऐसे आएगा, इसके अकॉर्डिंग आप एसिड या बेस जज कर सकते हो. ओके बेटा. सो दैट इज द pH स्केल. नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ pH इन आवर लाइफ. pH की कुछ इंपॉर्टेंस भी है क्या हमारी लाइफ में. एज यू हैव स्टडीड इन द डाइजेशन प्रोसेस बेटा, we know that in our stomach hydrochloric acid is released. Hydrochloric acid release होती है. Their strength is between 1 to 2, exactly 1.4 around. तो एसिड हाइड्रोक्लोरिक वैसे भी लिटिल बिट स्ट्रॉन्गर होती है. 1 to 2 के बीच में उसका स्ट्रेंथ होता है. बट सपोज pH शुड बी मेंटेन्ड आवर बॉडी बेटा. अगर pH बहुत ज़्यादा हो गया, मीन्स अगर हमें एसिडिटी हो गया, pH बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, देन व्हाट वी विल डू. We know that neutralization reaction, acid can be neutralized by using base. So that time we will use beta baking soda या antacid. Antacid means anti-acid. Acid का anti एक टेबलेट लेंगे that will contain base.
तो वो यूज़ करके हम उसकी न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। इट्स मीन दैट पीएच शुड बी मेंटेन इन आवर बॉडी। सिमिलरली इन द माउथ बेटा, जब हम कोई शुगरी सब्सटेंस खाते हैं जिसमें शुगर होता है तो हमारे माउथ में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होती है उसको वो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। एंड द एसिड ऑफ माउथ शुड नॉट बी गो डाउन द 5.5। अगर 5 पॉइंट से नीचे जा रहा है तो क्या हो जाएगा, दैट विल कॉज अ टूथ डिके। तो हमारा जो ये टूथ है उसको प्रॉब्लम हो जाएगा। दैट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। सबसे स्ट्रांग होता है हमारे बॉडी का सब्सटेंस कैल्शियम फॉस्फेट, जिससे हमारी बोन्स भी बनी है बेटा। तो वो क्या होगा, वीक होने लगेगा। तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं, इसलिए इट इज एडवाइज टू यू एंड ऑल ऑफ अस दैट कि आफ्टर ईटिंग द फूड वी शुड, हमें क्या करना चाहिए, मुंह अच्छे से धोना चाहिए बेटा। एज वेल एज इन द मॉर्निंग एंड द नाइट, सुबह उठने के बाद और आफ्टर ईटिंग द फूड इन द डिनर टाइम वी हैव टू वॉश आवर माउथ विद द टूथब्रश बेटा। टूथपेस्ट यूज करना है हमें। टूथपेस्ट क्या करना है, माउथ को अच्छे से धोना है, जिससे क्या होगा, अंदर एसिडिक बिहेवियर वहां पे प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। टूथपेस्ट क्या होता है, वो भी बेस कंटेन करता है तो वो भी न्यूट्रलाइज कर देगा। सिमिलरली इफ विल टॉक अबाउट बेटा सॉइल जनरली अराउंड 7 के आसपास पीएच पे वर्क करती है। मींस नाइदर इट इज टू एसिडिक नॉर इट इज टू बेसिक। अराउंड 6 to 8 मींस 7 के अराउंड ही वर्क करती है। सपोज इट इज टू एसिडिक, अगर सॉइल का नेचर टू एसिडिक हो जाएगा देन इट विल कॉज अ प्रॉब्लम फॉर क्रॉप। सो हाउ कैन वी इम्प्रूव, देन वी कैन यूज कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट। ये सब चीजें हम यूज करके दैट वी कैन न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड। And suppose if the soil is too basic in nature, then what we will do, we will use organic material like manure, जो खाद manure and fertilizer आपने पढ़ा है, जो ऑर्गेनिक काउ डंग एंड ऑल लीव्स जो सर बोल जाती है, लीफ जो हो गया, वेजिटेबल पील्स और काउ डंग, ये सब जो ऑर्गेनिक मैटर्स है जनरली इट कंटेन्स लिटिल बिट एसिड। सो ये हम यूज करके सॉइल का जो टू बेसिक बिहेवियर है दैट कैन बी न्यूट्रलाइज। सो इन एवरीवेयर पीएच इज इंपॉर्टेंट। एंड इफ यू टॉक अबाउट द वाटर बॉडीज में जो एक्वेटिक एनिमल्स है बेटा, इफ अगर सपोज एसिडिक रेन हुआ और केमिकल्स अगर फ्लो करके वाटर बॉडीज में गया तो देन द पीएच ऑफ वाटर विल इंक्रीज, देन एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। अंडरस्टूड। एंड कुछ ऐसे एनिमल्स एंड प्लांट्स भी होते हैं बेटा जो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए भी एसिड सीक्रेट करते हैं। जैसे नेटल, एक नेटल आपका प्लांट आता है, उसके लीफ को अगर टच करे समथिंग तो उससे अगर हमको चुभ जाए तो वहाँ पे पेन होने लगता है, इरिटेशन मीन्स वहाँ वो एसिड इंजेक्ट करता है, दैट इज द मिथेनॉइक एसिड और यू कैन से दैट फॉर्मिक एसिड। सिमिलरली एंट बाइट करती है, चींटी काटने के बाद भी वहाँ पे फॉर्मिक एसिड रिलीज होती है। फॉर्मिक एसिड इज अ मिथेनॉइक एसिड, ये चीज़ें क्लियर रखना बेटा। तो वहाँ पे भी तो वो अपने सेल्फ डिफेंस में इंजेक्ट करते हैं एसिड। तो दैट इज द पीएच बेटा, पीएच के कलर्स, स्ट्रेंथ एंड पीएच का जनरल लाइफ में कहाँ पे कैसी ज़रूरत पड़ती है उस पर वी हैव डिस्कस्ड हियर। एंड आई विल गिव यू, मैं आपको एक पेज सेंड करूँगा जिसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस का पीएच दिया है कि उसका नंबर कितना आता है, सपोज मिल्क का कितना है, कर्ड का कितना है, ब्लड का कितना है और भी अदर सब्सटेंस का। ओके, in next two videos we will discuss about salt part, then our lesson will be over and after that we will start next lesson, that is the metals and non metals only। वो भी पूरा लेसन नहीं आ रहा है बेटा, एंड फोर्थ लेसन वो भी पूरा नहीं आ रहा है जितना एग्जाम में आ रहा है, ओनली दैट पार्ट वी विल डिस्कस, थर्ड एंड फोर्थ। एंड जो पार्ट नहीं आ रहा है वो पार्ट हम आफ्टर फिनिशिंग द होल पोर्शन ऑफ लेसन देन वी विल स्टार्ट। ओके, थैंक यू माय डियर चिल्ड्रेन।